नमस्कार, मैं दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने चुनाव में हेरा फेरी का बड़ा आरोप लगाया है और चरणबद्ध तरीके से बताया है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में कैसे धांधली की गई और बीजेपी को फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने इसे चुनाव में कैसे चुराया जाए नाम दिया। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार में छपे मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र शीर्षक वाले आर्टिकल को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया। इसमें उन्होंने चुनाव को कैसे चुराया जाता है के नाम से एक एक चरण में बताया कि उनके अनुसार ये चुनाव कैसे गड़बड़ किए गए। वहीं राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की एक सुनियोजित योजना थी। उन्होंने ट्वीट में आगे ये भी दावा किया कि बीजेपी की नजर अब बिहार विधानसभा चुनाव पर है, जो इस साल के अंत में होने वाले हैं। राहुल गांधी ने लिखा कि महाराष्ट्र में जो मैच फिक्सिंग हुई है वही अब बिहार में होगी और फिर ये हर उस जगह पहुंचेगी जहां बीजेपी हार रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 5 फेज में रणनीति को लागू किया और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उसके नतीजों को प्रभावित किया। राहुल गांधी ने अपने लेख में कहा कि मोदी सरकार ने 2023 में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून बदलकर इसे केंद्र सरकार के पक्ष में झुका दिया। राहुल गांधी ने इसे अंपायरों की नियुक्ति के लिए पैनल में हेरफेर करार दिया और लिखा कि नए कानूनों के तहत बनाई गई चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता शामिल हैं। ये चयन समिति फिर राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्तों के नाम की सिफारिश करती है। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि चयन समिति से देश के मुख्य न्यायाधीशों को हटाकर एक कैबिनेट मंत्री को क्यों रखा गया। उन्होंने लिखा कि आपने अपने आप से पूछिए, कोई क्यों एक ऐसे निष्पक्ष संस्था से एक तटस्थ जज को हटाकर अपने आदमी को बैठाएगा। राहुल गांधी ने अपने आर्टिकल के कैप्शन में लिखा कि चुनाव कैसे चुराया जाता है। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए एक सुनियोजित योजना थी। मेरे लेख में ये बताया गया है कि ये सब कैसे हुआ, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर 1, चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल में गड़बड़ी करना। स्टेप 2, मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ना। स्टेप 3, मतदाता प्रतिशत को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। स्टेप 4, जहां जहां बीजेपी की जीत जरूरत थी वहीं फर्जी मतदान कराना। स्टेप 5, सबूतों को छिपाना। राहुल गांधी ने आगे कहा कि ये समझना मुश्किल नहीं है महाराष्ट्र में बीजेपी इतनी बेताब क्यों थी, लेकिन धांधली करना, मैच फिक्सिंग जैसा जो टीम धोखा देती है वो भले खेल जीत जाए मगर इससे संस्थाओं को नुकसान पहुंचता है और जनता का नतीजों से भरोसा उठ जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।